हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ह्यूज एनर्जी शिफ्ट महसूस कर पा रही हूँ। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको करंट एनर्जी अपडेट देना और अपकमिंग एनर्जी के बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ एनर्जीज़ के बारे में अलर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर करंट एनर्जी की बात करी जाए तो करंट एनर्जी इतनी बुरी नहीं है। इस टाइम पे बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ब्लेसिंग वाली एनर्जी है। और अभी की जो करंट एनर्जी चल रही है वो सिर्फ आने वाले 666 पोर्टल की एनर्जी का इफेक्ट नहीं है। ये जो मई का मंथ था इससे रिलेटेड भी रिजल्ट का टाइम, ब्लेसिंग का टाइम है। का जैसे कहते हैं ना, बहुत मेहनत किया उसके बाद रिजल्ट का टाइम। तो ये लास्ट में इतना जो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स के साइन मिल रहे हैं और कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये डेफिनेटली 5-5 पोर्टल का रिजल्ट है। किसी को उनके सोल पर्पस से रिलेटेड, किसी को उनके करियर से रिलेटेड, किसी को उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड उनको अपने लाइफ में शिफ्ट देखने को मिला है। कुछ ऐसा जिसमें कि आपको ऐसा महसूस हो कि यूनिवर्स ऑटोमेटिक आपकी हेल्प कर रहा है और ऑटोमेटिक आप एक्शंस ले रहे हैं और अपने आप चीज़ें होती जा रही हैं। अब कुछ लोगों को ये 3D लेवल पे या बाहर या अपने आसपास या अपनी लाइफ में ये चेंजेस दिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो अपनी बॉडी में ही एनर्जी शिफ्ट महसूस हो सकता है और आपको अपनी बॉडी के अंदर ही अपनी एनर्जी इंक्रीज़ हुई या अपने सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी बढ़ी हुई इंक्रीज़ महसूस हो सकती है। एक एक्टिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस की एनर्जी आपको अपने अंदर महसूस हो सकती है। ऐसा सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने जेन्युइनली ये पिछले एक महीने काफ़ी इनर वर्क किया होगा, डेडिकेटेड यूनिवर्स की तरफ महसूस कर रहे होंगे, इनर वर्क की तरफ डेडिकेटेड महसूस कर रहे होंगे, किया भी होगा इनर वर्क। सिर्फ उन्हीं को ये एनर्जी जो मैं अभी बता रही हूँ वो रेजोनेट हो रही होगी, क्योंकि इस एनर्जी शिफ्ट के बारे में जो मुझे चैनल हुआ है उसमें मैंने ऐसा देखा है कुछ डीएफ बहुत ही हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो रही हैं। मतलब वो जिस भी डायमेंशन में रहती हैं वो अपने से ऊपर लेवल के स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी, एनर्जेटिक डायमेंशन में अपने आप को शिफ्ट महसूस करेंगी और एक नेचुरल अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगी, अपने बिहेवियर में या अपनी एनर्जी में चेंजेस या अपनी डीएम की एनर्जी में चेंजेस या अपनी लाइफ में ही आपको ऐसा कहीं आप स्टक थे तो ये जो चेंजेस आपको महसूस होंगे वो आपकी लाइफ में जहाँ आप स्टक थे वहाँ से आपको निकाल करके 1-2 लेवल आपको ऊपर पहुँचा देंगे। अब यहीं पे कई सारी डीएफ जो रेगुलरली इनर वर्क कर रही हैं, जो बहुत ही चक्रा हीलिंग या अदर टाइप के मेडिटेशंस वगैरह कर रही हैं, उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि चक्रा एक्टिवेट हो रहा है या कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, या ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत एक्टिव एनर्जी या फिर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आपको घूमता हुआ महसूस हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़े, आप हायर लेवल पे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है या सीधा सीधा आपको दिखाई दे ड्रीम में, या फिर आप महसूस करें कुछ डिफरेंट टाइप की एनर्जीज रिसीव होते हुए यूनिवर्स से। ऐसे में जिनको भी ये एनर्जीज रिजोनेट हो रही हो वो सभी लोग अपनी सिर्फ इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे में आपको जो भी नेचुरली कहने का मन कर रहा है, करने का मन कर रहा है, जिस तरीके से भी आपको रहने का मन कर रहा है, जिन चीज़ों पे आपको हीलिंग से इनर वर्क करने का मन कर रहा है, आप नेचुरली उन्हीं चीज़ों पे वर्क कीजिए, वही सारे काम कीजिए, वही सारे स्टेप्स लीजिए, एक्शंस लीजिए। इस टाइम पे अगर आप अपने इनर इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसे अवॉइड करेंगे और सोचेंगे कि ठीक है आज करेंगे, कल करेंगे, या इग्नोर करेंगे, तो आपकी ग्रोथ ब्लॉक होगी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का असेंशन ब्लॉक हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, स्टक हो जाएंगे आप फिर से। तो इनर इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। अभी की एनर्जी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन जो अपकमिंग एनर्जी है, जो 666 की एनर्जी है, उसमें बस आपको अलर्ट रहना है। अभी आपको कितना भी खूबसूरत लग रहा हो सकता है इस टाइम पे आपको ज़्यादा ट्रिगर भी ना महसूस हो रहा हो, एक अननोन सी एंजाइटी कभी कभी आपको महसूस हो सकती है, वो आपके डीएम की एनर्जी होगी। लेकिन इसके अलावा तो सब कुछ आपको पॉजिटिव ही महसूस होगा, कॉन्फिडेंस महसूस होगा, एक्टिव एनर्जी महसूस होगी। हो सकता है आपको यूनियन के साइन दिखे, अच्छे अच्छे नंबर्स दिखें, ग्रोथ के साइन दिखे आपको, और आपको ज़्यादा एंजाइटी ना हो, बहुत परेशान आप ना हो, हल्की हल्की आपको हार्ट में हैवी या फिर डीएम की याद आ सकती है। इसके अलावा आपको बहुत परेशानी नहीं हो सकती इस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे कल परसों नरसों, तो वैसे वैसे हो सकता है कि 666 पोर्टल का असर आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन अभी की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही है।
लेकिन जो 666 पोर्टल की एनर्जी है वो थोड़ा सा ट्रिगर या अप एंड डाउन इमोशन में ला सकती है। अब मैं 666 क्यों कह रही हूँ, अब ध्यान दीजिए 6 जून है और 2024 का जो 24 नंबर है वो भी 6 है, तो इसलिए 666 पोर्टल। तो ये जो 666 पोर्टल है वो 6 नंबर की ह्यूज शिफ्ट को लेकर के आ रहा है। इसमें डेफिनेटली जो 666 की एनर्जी होगी वो हाई होगी, जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। ऊपर से न्यू मून होगा वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ऊपर से 2024 में ऐसे बड़े बड़े पोर्टल ज़्यादा है नहीं, कुछ ही पोर्टल ऐसे हैं। तो ये जो 666 पोर्टल है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा और इसका जो असर होता है ना वो डेफिनेटली इसमें फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 नंबर जो होता है वो हार्मनी का भी नंबर है, इमोशंस का भी नंबर है, लव का भी है। तो इसमें जो स्पेशल आपको देखने को मिलेगा वो होगा लव लाइफ में ट्रिगर, रिलेशनशिप में ट्रिगर, क्योंकि 6 वीनस का होता है और वीनस आपके रिलेशनशिप को, आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो आपको ट्रिगर्स होंगे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगे। आपके ट्विन फ्लेम के द्वारा आपको ट्रिगर मिल सकते हैं, आपके कार्मिक्स के द्वारा आपको ट्रिगर मिल सकते हैं, फैमिलीज़ के द्वारा आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं, सिंपल आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं। और जो मेन है, स्पेशल है, वो है आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपको ट्रिगर्स। अगर आपने अपने डीएम को इग्नोर किया है, बिना हीलिंग किए ही गिव अप कर दिया है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, या फिर आप अननेसेसरी अपने डीएम को इग्नोर कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, या फिर आपने खुद की हीलिंग को इग्नोर कर दिया है, आपके डीएम आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप उन्हें रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर आपके डीएम थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लाए हैं, या आप सोलमेट को या कार्मिक को मैनिफेस्ट कर लाए हो, आप थर्ड पार्टी में चले गए हो, तो अगर इसमें से कोई भी ऐसे सिचुएशंस हैं तो ये सारी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली हैं इस टाइम पे, क्योंकि हीलिंग होने वाली है प्रॉपर। कोई भी अगर गलत रास्ते पे इस वक्त जा रहा होगा तो उसको सीधे रास्ते पे यूनिवर्स लाने वाले हैं, चाहे वो डीएम हो चाहे वो डीएफ हो। इस टाइम पे अगर आपका यूनियन भी हो ना, मिनी यूनियन जिसको कहते हैं, डीएम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत खुश मत हो जाइएगा कि आप खुशी के मारे मतलब बिल्कुल सब कुछ भूल गए कि क्या हीलिंग करना है क्या नहीं करना है, और आप आराम से बातें कर रहे हो। बात करिए बहुत, लेकिन अलर्ट होकर बात करिए, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, सामने वाला क्या कह रहा है, बहुत ही अलर्ट हो करके, क्योंकि मिनी यूनियन होगा तो उसमें भी कुछ लेसन हो सकता है, कुछ ट्रिगर मिल सकता है। ऐसा हो बाई चांस कि ना हो, सब कुछ अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है, बट चांसेस 90% है कि यूनियन अगर होगा, मिनी यूनियन भी, या डीएम कॉल मैसेज करेंगे तो भी ट्रिगर ही हो सकता है। 1-2 दिन अच्छे से बात हो सकती है और फिर कुछ ना कुछ ट्रिगर या कुछ ना कुछ लेसन आ सकता है आपके लिए या आपके डीएम के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता देना चाहती हूँ, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कितनी ग्रोथ की है, तो अगर आप इस 666 पोर्टल में बैलेंस रह लिए, आपके इमोशंस ने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया और इस 666 पोर्टल में आपको ज़्यादा ट्रिगर्स नहीं हुए, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, या आपके अंदर के इमोशन ने ही आपको ज़्यादा तंग परेशान नहीं किया, बड़ा ही स्मूथ और बहुत ही बैलेंसली ये 666 पोर्टल गुजर गया, तो समझ लेना कि आपने बहुत हीलिंग करी है भाई, आप काफ़ी बैलेंस हो गए हो। और समझ लेना कि अब आप अपने यूनियन से ज़्यादा दूर नहीं हो, अपने हारमोनियस यूनियन से आप ज़्यादा दूर नहीं हो। इस 666 पोर्टल में अपने आप के इमोशंस को चेक कर लीजिएगा, अपना लेवल, आप किस लेवल पे हो इमोशनली, कितना बैलेंस हुए हो, ये चीज़ आप चेक कर लेना। और अगर आप अपने आप को इमोशनली थोड़ा डिसबैलेंस पा भी रहे हो तो इसमें परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बैलेंस नहीं रहे तो फिर दुखी हो जाना है, नहीं। अगर कुछ भी सरफेस पे आ रहा है, आपको कुछ भी दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो आप उस पे अगर हीलिंग करोगे इस टाइम पे तो पक्का बहुत सारी क्लिनजिंग हो जानी है, बहुत सारी हीलिंग हो जानी है, क्योंकि 666 पोर्टल ट्रिगर्स तो लेके आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आएगा। ये जून का मंथ डेफिनेटली थोड़ा अप एंड डाउन से भरा हो सकता है, लेकिन जो 15 दिन 20 दिन आप मेहनत करेंगे स्टार्टिंग में, तो ये मंथ के लास्ट तक रिजल्ट का टाइम होगा पक्का। ये मंथ के लास्ट जो आपने इतनी हीलिंग की, इतना ट्रिगर झेला, उसका रिजल्ट पक्का बहुत ही अच्छा मंथ के लास्ट तक आएगा।
अब देखिए, इस दौरान ना आपको पानी वाले सपने आ सकते हैं, बटरफ्लाई वाले सपने आ सकते हैं, टॉयलेट वाले ड्रीम, एंसेस्टर वाले ड्रीम, डीएम से रिलेटेड ट्रिगर्स वाले ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, जैसे डीएम किसी और के साथ दिख गए आपको ड्रीम में, ऐसे कुछ भी जो आपको ट्रिगर कर सके, ऐसे वाले ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। बस संभल के रहिएगा, क्योंकि ट्रिगर ही मिलेगा आपको आपकी मेंटल हेल्थ की परीक्षा लेने के लिए, कि आप मेंटली कितना बैलेंस हो, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही आपको ट्रिगर्स दिए जाएंगे। और आपको बहुत अच्छे से वो सारी परीक्षाएं पास करनी है। डीएम डीएफ के रीबर्थ का भी टाइम हो सकता है, कुछ 50 to 60% डीएम डीएफ के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ के लिए डेफिनेटली रीबर्थ का टाइम भी हो सकता है ये, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल रीबर्थ, जिसमें कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं थोड़े दिन के डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद। और ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा, रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपके करियर में कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, या स्टार्ट कुछ करने का आपका मन कर सकता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस टाइम डीएम की कैसी एनर्जी है, तो इस टाइम भी डीएम की बहुत मिसिंग एनर्जी आपको रिसीव हो सकती है। और आने वाले 10-15 दिन तो आप पक्का मान के चलिए, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि डीएम आपको मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको डीएम की मिसिंग एनर्जी रिसीव होनी ही होनी है। और वो इसलिए क्योंकि 666 पोर्टल का जो असर है वो आपके डीएम पे भी बहुत पावरफुल पड़ने वाला है, और आपके ऊपर भी। अब लास्ट एक और चीज़ बताना चाहूँगी। वैसे आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे कि ये मैनिफेस्टेशन करो, ये करो, आप टेक्निक सारी यूज़ करिए, लेकिन मैं आपसे बस लास्ट यही कहना चाहूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, ऑब्वियसली कीजिए, नाम जप कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मंत्र जप कीजिए, सब कुछ कीजिए, हीलिंग कीजिए, नवक करिए, लेकिन केवल एक ही चीज़ मांगिए कि आप बैलेंस हो, आपको ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ना आए, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ना जाएं, नेगेटिव एनर्जीज़ का असर आपके ऊपर ज़्यादा ना पड़े, भगवान आपको शक्ति दें कि आप सारी परीक्षाएं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सारे ट्रिगर्स होते हैं, उसको परीक्षाओं को आप पास कर सको, ट्रिगर्स को आप झेल सको और अपनी हीलिंग कंप्लीट कर सको। ये 666 पोर्टल का आपका मेन मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन और हीलिंग के दौरान ये सब मांगिए, डीएम को मत मांगिए कि डीएम का कॉल आ जाए, बस एक बार बात हो जाए, डीएम का कोई मैसेज आ जाए, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो बस एक बार अपनी फीलिंग मुझे बता दे। ये सब मत मांगिए, क्योंकि यही तो छोड़ना है, यही सब तो अटैचमेंट का साइन है। आप यही सब अगर सोचेंगे, यही सब मांगेंगे और बस इतने के लिए ही साधना करेंगे, तो बाकी का रियल ग्रोथ, रियल हीलिंग के लिए आप साधना कब करेंगे? अपने बैलेंसिंग के लिए, नेगेटिविटी का असर ना पड़े, परीक्षाएं पास कर सके, ट्रिगर्स ज़्यादा असर ना करें, इन सब के लिए आप हीलिंग साधना कब करेंगे? क्योंकि आप जितनी भी साधना कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में तो यही है कि इस साधना से मुझे मेरा डीएम मिलेगा। तो इस वजह से सबकॉन्शियसली आपकी साधनाएं आपके डीएम को ही मैनिफेस्ट करने में लगी हुई हैं, आपको हील और बैलेंस करने में नहीं लगी हुई हैं। तो अगर आप जेन्युइनली चेंज नहीं होंगे, जेन्युइनली इन सब चीज़ों को हैंडल करने के काबिल नहीं बनेंगे, तो फिर इनवक का असर ही नहीं पड़ेगा। फिर नेचुरली जेन्युइनली जो चेंज आना चाहिए डीएम के ऊपर, आपकी जर्नी में चेंज जो आना चाहिए, वो चेंज आएगा ही नहीं। डीएम तो आपका इस जन्म से पहले भी था और आगे भी रहेगा, और अभी भी वो आपका ही है, बस आप उस एनर्जी लेवल में अभी आ नहीं पाए हो कि आप उसके साथ रह सको। तो आप पहले वो मांगिए कि आपकी हीलिंग हो, ताकि आप उसके साथ रहने के लायक बन सको, वो आपके साथ रहने के लायक बन सके। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मुझे ड्रीम चैनलिंग्स भी हुई है, लेकिन आज मैं वीडियो इतना लंबा हो गया ऑलरेडी, तो मैं ड्रीम चैनलिंग आपको नहीं बताना चाहती, पर मैंने आपको मैसेजेस सारे वो बता दिए हैं जो ड्रीम के थ्रू भी मुझे रिसीव हुए हैं। एक चैनल सॉन्ग भी मुझे रिसीव हुआ है, वो भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जिसके लिए भी होगा उसको अपने आप ही फीलिंग आ जाएगी, रेजोनेट हो जाएगा। और एक और मैसेज, मेरा एक पुराना चैनल था जिस पे मैं पहले वीडियो बनाती थी, पर बीच में छोड़ दिया था, और क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी थोड़ा, तो अभी मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मन में बहुत कुछ ऐसे होता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताने को होता है, तो बहुत सारे दूसरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मन में ही रह जा रहे हैं। लेकिन इस चैनल पे मैं इसीलिए नहीं डालती क्योंकि इतनी मेहनत करके डालूं और व्यूज़ ही नहीं आते। मैं कितने भी अच्छे कंटेंट बना दूँ, लेकिन यहाँ पे व्यूज़ की एक लिमिट है। यहाँ पे बस ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोग ही देख पाएंगे,
तो इस बार मैंने संकल्प तो किया है कि डेली वीडियोस डालूंगी। अब देखते हैं डाल पाती हूँ कि नहीं, लेकिन इस बार तो काफ़ी अपने आप को पुश किया है। तो आपको भी बता दे रही हूँ, आप लोग भी जुड़े रहना। अगर आपके भी कोई काम का वीडियो डल जाए तो देख लीजिएगा, और अच्छा लगे और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।